देखो भाई, अब अच्छे जान लें इस चैप्टर के बारे में। चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 2 हमारे हो गए हैं कंप्लीट। और बिल्कुल अभी भी अगर मैं कह रहा था कि और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, पर ध्यान रखिएगा जितने आपने कर लिए हैं वो अपने आप में वैसे भी एक्स्ट्रा थे, उससे बाहर आना भी नहीं है। हमने वो भी पढ़ लिया है जो कोर्स में आना ही नहीं है, ठीक है ना। चैप्टर 1 में ना थोड़ा बहुत कोर्स में नहीं है, वो भी हमने पढ़ लिया है। और जो मैं एक्स्ट्रा और पढ़ाने वाला था वो भी उसी पे बेस था। तो चैप्टर 1 और 2 जितना कर लिया उतना काफ़ी है, उतने को पढ़ लो, ठीक है। अब अपन लोग आते हैं इस चैप्टर में। ध्यान रखिएगा ये चैप्टर काफ़ी बड़ा भी है और ज़्यादा टफ तो नहीं है, खैर थोड़ा बहुत टफ पड़ सकता है, ठीक है। इस चैप्टर को डिवाइड किया 3 पार्ट में। एक तो ग्राफ, एक सुन लो, हाँ मैं बोल रहा हूँ, सॉल्व इक्वेशंस, एक ये था सॉल्व इक्वेशंस। और तीसरा पार्ट है इस चैप्टर का और वो ये है कि क्या है, मैं तो खुद भूल गया क्या था, वर्ड प्रॉब्लम्स। हाँ ठीक है, ये 3 चीज़ें इस चैप्टर में आएंगी, ठीक। सब्जेक्टिव में पक्की बात है एक सवाल ग्राफ का आना ही आना है, पक्का आना है, ठीक है। इसका 1 या 2 मार्क्स का आ जाए पता नहीं, और ये पक्का आना है। ये चैप्टर 3 या फिर 4 दोनों में है, तो उन 2 में से किसी एक में से पक्का आएगा। तो जो बिल्कुल श्योरिटी है वो इसकी और इसकी है। इसमें तो क्या है कि चैप्टर 4 से भी है ऑप्शन और 3 से भी ऑप्शन, समझ गए, ठीक है। तो चलिए ग्राफ को स्टार्ट करते हैं पढ़ना बच्चों, है ना। ग्राफ पढ़ना करते हैं स्टार्ट। तो ग्राफ में हम लोगों को देखना है सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब है कि जिसको ड्रॉ करने पे लाइन बन जाए। क्या बन जाए? लाइन बन जाए। ये क्या होता है? लीनियर, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स हैं, एक तो x है और एक y। 2 वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y। तो देखें ज़रा, मैं कहता हूँ 2x + 4y = 5 मान लो ये रहा। बाकी थोड़ा इजी मानता हूँ, चलो पहले स्टार्टिंग में इजी मानता हूँ। ये आपने 9th में भी किया हुआ है, x + y = 5, ठीक है, क्लियर। अब इसको लीनियर इसलिए बोल रहे हैं कि अगर मैंने इस ग्राफ को ड्रॉ करा, इसको ड्रॉ करा इक्वेशन को, अगर मैं इस इक्वेशन को ग्राफ की फॉर्म में ले गया तो वो एक लाइन की इक्वेशन देगा, लाइन का डायग्राम देगा। इसलिए क्या बोल रहे हैं इसे हम? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। देखें तो चलिए ऐसे चेक कर लेते हैं। ये x है, x डैश है, y है, y डैश है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बेटा। -1 -2 -3 -1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। अब देखो बच्चों, x + y = अगर 5 है तो पहली बात है कि किसी भी लाइन के, देखो यहां पे एक लाइन है x + y = 5 अगर है, अगर मैंने x को 1 रखा तो y कितना आ जाएगा? 4। तो कहेंगे x1 y4, ये क्या है? इसका सॉल्यूशन। क्या है ये? बात समझे? मतलब ऐसी x y की वैल्यू जो मैं पुट कर दूं और इक्वेशन क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए। इसे अपन लोग बेटा क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन के, ठीक है ना।
बात पल्ले पड़ रही है सबको? ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने x को रखा 0, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वाई कितना आ गया 5, तो ये 0 5 क्या है बेटा? सॉल्यूशन किसका? इसे। तो ऐसे किसी भी इक्वेशन के अंदर में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। कितने पॉसिबल हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम कह देंगे अ सिंगल लाइन कैन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। आज अतिशय एब्सेंट है, बहुत रेयरली होता है ऐसा। कैसे हो गया एब्सेंट आज? चलो, तो इसका मतलब अब देखो, समझे? मतलब कि x की वैल्यू कुछ मान ली, y मिल गया, या y की वैल्यू कुछ मान ली, x मिल गया। इसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशंस कहते हैं। प्रांशु आ गया, आजा। दिव्यांश आ गया, यहां पर आओ। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो? बल्कि यहां पर बैठ, दिव्यांश यहां पर बैठ। अब देखो, मुझे बताओ, पूरे x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है? 0। पूरे x एक्सिस पे y क्या होता है? 0। और पूरे y एक्सिस पे x क्या होता है? तो y एक्सिस पे x 0 होता है, x एक्सिस पे y 0 होता है। ठीक है ना? तो यहां पे अगर मैं कह दूं कि x को रखो 0, तो y कितना आ जाएगा? ठीक है, अगर मैं कह दूं कि x को रखो 0, तो y कितना आ जाएगा? 5। और अगर मैंने y को रखा 0, तो कितना हो जाएगा? मतलब x प्लस y कितना? 0 है, बराबर 5। तो x क्या आ गया? 5। तो भाई 2 पॉइंट आ गए, 0 5 एंड 5 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x 0 है और y क्या है? 5। तो बच्चों, अगर x 0 है तो वो कहां पर होगा? y एक्सिस पे। तो x 0 y 5। अगेन यहां पे x 5 है और y क्या है? 0। तो x 5 है, y क्या है? 0। तो ऐसी एक क्या आ गई बेटा? स्ट्रेट लाइन आ गई। और ये लाइन क्या हो गई? x प्लस वाई। तो ये पॉइंट अगर मैं लिखूंगा, अगर मैं पॉइंट A मानता हूं तो वो है 0 5, और जो मैं पॉइंट B मानता हूं बच्चों को, समझ रहे हैं आप लोग बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? पक्का? डन? हाँ, इसको सब बच्चे लिखो। देखो नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट है ये कि इसी में देखते हैं, है ना? और जान लेते बातें। अगर आपको लाइन 2 दी हो, लाइन एक है x प्लस वाई इक्वल टू 5 मान लो, और एक है x माइनस वाई इक्वल टू 4, ऐसे हम कुछ मान लेते हैं। ठीक है, अब बात याद रखनी है आपको, यहां पे क्या हो गया? पेयर ऑफ लीनियर लाइन्स है, पेयर है। ठीक है, ये क्या है? इसका पेयर। तो बच्चों ये जो पेयर है ना, अब इसमें क्या होगा जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। यहां पे ये है कि 2 लाइनें जो हैं उनके बीच में 3 केस पॉसिबल हैं। अगर लाइन 2 है 3 केस पॉसिबल है। देखो मैं बताता हूं आपको, मान लो लाइन है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, ये लाइन 1 हो गई। ठीक है, फिर a2x b2y प्लस c2 बराबर 0, ये लाइन 2 हो गई। लाइन 1 एंड लाइन 2, 2 लाइनें हो गई। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो? तो अब देखिए 3 केस पॉसिबल है। ये लाइन हो सकती है कि क्या हो? पैरेलल हो, कि कभी इंटरसेक्ट ही ना करें। और मैं ये सारी लाइनें आपको बताऊंगा अभी ड्रॉ करके। ठीक है, लाइंस क्या हो? पैरेलल लाइंस।
एक क्या पॉसिबल है आपके पास? हाँ, एक है कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक लाइन, ठीक है। एक तीसरा पॉसिबल है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये 3 केस पॉसिबल है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये 3 केस पॉसिबल है। इस पहले केस के अंदर में अभी लिख रहा हूं, प्रूफ भी करेंगे, निकालेंगे अच्छे से, इसको समझ में आएगा। मैं A1/A2 बराबर है B1/B2, बट बराबर नहीं है किसके? C1। लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। अभी करेंगे प्रूफ, ठीक है। यहां पे क्या बेटा? A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। अभी देखते चलो, आगे बढ़ते चलेंगे। यहां पे A1/A2 इक्वल नहीं होता किसके? B1/B2 के। चलो ये जान लिया। अब हर केस का डायग्राम ड्रॉ करेंगे और देखते हैं कैसे होगा। अगर मैं कंपेयर करूं तो इसका A1 कितना है? 1। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? A1। कोफिशिएंट ऑफ y क्या है? B1। और जो कांस्टेंट क्या है वो C1। बच्चों देखो ये इक्वल टू में था, मतलब इस फॉर्म में लेके आने के लिए मुझे ऐसे करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? इक्वल टू में लक्ष्य अगर 0 है तो यहां ले जाके माइनस करना पड़ेगा। सब बच्चे बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं ना? बहुत ही अच्छे। A1 1 आ गया, B1 भी कितना आ गया? 1, और C1 कितना बेटा? -5। A2 कितना है? 1। B2 कितना है? C2 कितना है? -4। A1 B1 C1 गया, ठीक है। अब बात करते बच्चों A1/A2। क्या होगा A1/A2? 1/1। B1/B2 1/-1, कितना आ गया? -1। ये कितना आ रहा था? 1। तो देखिए हमने क्या देखा कि A1/A2 इक्वल नहीं है किसके बेटा? तो ये लाइंस कैसी होंगी? और जब लाइन इंटरसेक्टिंग होती है इस तरीके से तो उसका हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं बेटा? कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। इस केस में आएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। 2 लाइंस के बीच में जितने कॉमन पॉइंट होते हैं, उतने ही क्या होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। और यहां क्या होगा? नो सॉल्यूशन। अभी देखते हैं बातों को, समझते हैं बातों। तो अब हमें इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। सब बच्चे तो नोट करें, फिर ड्रॉ करता हूं। देखो भाई, अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें और अच्छा समझ में आ जाए। दिव्यांश बाबू, कुछ पल्ले पड़ रहा आपको कि जबरदस्ती? चलो अभी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं पहले, फिर आप उसको देख लेना, ठीक है। देखो मैंने 2 क्वेश्चन लिखी थी। मैंने एक तो लिखा था मैंने x + y = 5 ही लिखा था, 4 लिखा था। गुस्सा मत हो, 4 कर लेता है, ठीक है। तो पहले मैं इसको ड्रॉ करता हूं। ड्रॉ करने के लिए सबसे अच्छा रहता है कि आप 2 पॉइंट निकालें। देखो वैसे ना बहुत से मूर्ख बुद्धि के लोग भी होते हैं समाज के अंदर में, ऐसे बहुत बैठ गए हैं जो ये कहते हैं कि किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 3 पॉइंट्स बनाने चाहिए, 3 पॉइंट्स कम से कम निकालो। बिल्कुल सही बात उनकी है वैसे,
ठीक है, पर वो ये बात समझ नहीं रहे। हमको अगर ये बताना हो कि इन पॉइंट से लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी, तो हमको एटलीस्ट 3 पॉइंट चाहिए। पर यहां तो हमको दी हुई है इक्वेशन लाइन की, बात समझ रहे हो मेरी? ठीक है, तो ज्यादातर अच्छा आपके लिए रहेगा ये कि आप पॉइंट्स निकालें एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। अगर डेसिमल्स नहीं आ रहे हैं तो, अगर डेसिमल्स नहीं आ रहे हैं तो देखते हैं जरा। x + y = 5 है ना, सही है। एक बार x को रखो 0, अगर x 0 है पॉइंट क्या हो गया? एक बार y को रखो 0, 5, समझे बात को मेरी, है ना। तो अब देखिए बेटा, ये जो लाइन है, और ये कॉर्नर बच गया भाई। सुन रहा है ना, परीक्षित ब्रो, बात समझ रहे हो? झूठ तो नहीं कह रहे कि KGF पार्ट 3 चाहिए आपको? कल पापा में रॉकी दिखाई दिया आपको गुस्से में? नहीं दिखा? ओ यार, कुछ कम बोल दिया क्या मैंने? तू मत बोल, पापा तेरे वो आएंगे संजय दत्त बन के, वो चोटी वाले, तलवारी मारेंगे सीधे। ठीक है, अब देखिए, मैं ना इमोशनल बात हूँ। जैसे ही पेरेंट्स दिखते हैं ना मुझे सामने, शिकायत ना खुद ब खुद बननी शुरू हो जाती है अंदर से मेरे। घर फोड़ देता हूँ मैं ऐसी, यही तो मजा है। अब मैं उनसे कहता हूँ बस कैसा है, ठीक है, थोड़ा पढ़ नहीं रहा, इसमें मजा नहीं आ रहा था मुझे। मतलब क्या बोलूँ कि पिटे, मैंने कहानी बनाई। पापा तेरे भी आए थे अभी मिलने, बना चुका मैं कहानी हुआ। देखो x 0 y 5, अब x 0 है, y क्या है 5, है ना। फिर x 5 y क्या है 0, बन गई बेटा क्वेश्चन, ठीक है। कोई बात नहीं, x + y = 5, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। देखो नेक्स्ट क्या है, अब इसकी बात कर लेते हैं, है ना। x अगर 0 है तो 0 - y = 4, -y = 4, तो y कितना आ गया माइनस, तो बेटा एक पॉइंट कितना आ गया 0 - उसके बाद यहां पे देखो y रखो 0, x - 0 = 4, तो कितना हो गया x 4, तो क्या पॉइंट हो गया बेटा 4 0, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया बेटा 4, 0, तो एक पॉइंट कितना है y, देखो x क्या है 0, y कितना है -4, तो y है -4 और x क्या है 0, क्योंकि y एक्सिस पे x क्या होता है 0। फिर x क्या है 4, y क्या है 0। सुन रहे हो तुम, पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो तो यहां पे ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है A, ये क्या है सॉल्यूशन किसका, सॉल्यूशन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2। तो दोनों इक्वेशन का ये क्या बेटा सॉल्यूशन, और एक ही जगह पे कट हो रहा है, एक ही सॉल्यूशन है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे बेटा यूनिक सॉल्यूशन। समझे बच्चों, बात पल्ले पड़ रही है अच्छे से, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं आ रही है, लिखे सब बच्चे से।